हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन y ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड गेट y ऑफ 1.1 y ऑफ 1.2 बाई टेलर सीरीज मेथड, कंपेयर योर रिजल्ट विद द एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। सीधे क्वेश्चन के साथ ही साथ वर्किंग रूल और फॉर्मूला दोनों को समझेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन है dy बाई डी एक्स, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब कभी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है, जैसे ये एक इनिशियल वैल्यू गिवन है, तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इनिशियल कंडीशन के साथ दिए जाने पर इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहा जाता है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ओके, IVP से इसको शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इसमें हमें जो मेथड यूज़ करना है, मेथड का नेम हमेशा मेंशन करके आपको देगा। हमें 4 to 5 मेथड इसमें देखने हैं। तो पहले देख रहे हैं हम टेलर सीरीज मेथड, ठीक है। और हमें कौन कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करनी है? हमें डिटरमाइन करना है y ऑफ 1.1 और हमें डिटरमाइन करना है y ऑफ 1.2। ये दो वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। तो अब देखें, ये जो दिया हुआ है y ऑफ 1 इक्वल टू 0, इसकी मीनिंग क्या होगी? मतलब इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है एक्चुअल में? y ऑफ x0 विल बी इक्वल टू y0, ठीक है। यानी x की इनिशियल वैल्यू दिया है, सबसे पहली वैल्यू x की गिवन है, इसका मतलब x0 इक्वल टू 1, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में x0 की वैल्यू 1 लेने पे y की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 मिलती है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो ये x की वैल्यू गिवन है y के साथ पे, तो हमें x की दो और वैल्यू के लिए इसी तरीके से y की दो अदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की दो अदर वैल्यू कौन सी गिवन है? हमको एक दिया है 1.1 और दूसरा पूछा गया है 1.2। तो हम देखते हैं कि x की कंटिन्यूएशन में वैल्यू 1, 1.1 और 1.2 गिवन है, जिसमें से इस पहले वाली इनिशियल वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें दी गई है, 1.1 के लिए और 1.2 के लिए y की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो यदि इसको x0 बोल रहे हैं तो अगली वैल्यू x1 हो जाएगी और उसकी अगली वैल्यू x2 हो जाएगी। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये इक्वी डिस्टेंट वैल्यू है इन सभी के बीच, यानी कंटिन्यूएशन में यदि देखें तो इन वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का है? 0.1 का डिफरेंस है। तो अब सीधे सीधे आ जाते हैं, क्या गिवन है वो पहले समझ लें। x की इनिशियल वैल्यू 1 गिवन है, y की इनिशियल वैल्यू 0 गिवन है, और साथ में हमको जो x की वैल्यू अभी हमने देखी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो इंटरवल ऑफ डिफरेंस है वो h इक्वल टू 0.1 है। क्लियर है? तो ये गिवन है वैल्यू हमको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ x और y की इनिशियल वैल्यू जिसको 0 के साथ डिनोट कर रहे हैं, ये 1 और 0 गिवन है, और साथ में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 0.1 गिवन है। dy बाई डी एक्स यानी y का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, इसका शॉर्ट नोटेशन यदि हम देखें तो इसको y डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, और आगे इसको डिफरेंशिएट करते जाएं तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखें तो y डैश का हो जाएगा y डैश डैश, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखें तो हो जाएगा y ट्रिपल डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इनिशियल वैल्यूज़ को यदि पुट करते हैं इन सभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू क्या होंगी। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे जब ये वैल्यू पास करते हैं x और y की इनिशियल वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा x0, ये हो जाएगा x0, ये हो जाएगा y0। वैल्यू आप रखोगे 1 प्लस 0, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। y0 डैश की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक के? इसी तरीके से आगे देखें कि y0 डैश डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 प्लस y0 डैश, ठीक है। अब y0 डैश की वैल्यू पहले स्टेप में 1 निकल चुकी है, तो रख देते हैं 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? 2 मिल जाएगी। नेक्स्ट वाले पे देखें y0 ट्रिपल डैश की वैल्यू किसके बराबर है? y0 डैश डैश के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। उसके आगे फिर से देखें y0
4 डैश की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, y0 ट्रिपल डैश के वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यही सारा यहाँ पर हमें कैलकुलेशन जो है वो शो किया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखते हैं टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है टेलर सीरीज़ का फार्मूला। ओके, ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला हमको दिख रहा है, y1 इक्वल टू y0 प्लस h बाई फैक्टोरियल 1 y0 डैश, h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y0 डैश डैश, h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 y0 ट्रिपल डैश एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, और यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन तो ओवर हो नहीं रहा है, तो हमें सारे टर्म नहीं निकालने, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके 4-5 टर्म ले लेंगे फॉर कैलकुलेशन। यहाँ से मिलने वाली वैल्यू वैसे भी हमको क्या वैल्यू मिलने वाली है, अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे हमको मिलने वाली है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ डिटरमाइन कर रहे हैं। तो चलिए अब फर्स्ट स्टेज के लिए यानी y1 बोल रहे हैं, तो y1 यानी y ऑफ 1.1 की वैल्यू हम डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी x1 इक्वल टू 1.1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलने वाली है। हम यहाँ पे h हमें पता है 0.1 यहाँ पे फिक्स है, और बाकी y0 डैश की वैल्यू अभी हमने प्रीवियस स्टेप में निकाली है, सारी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी। तो कैलकुलेट करने पे हमको फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगा इस एक्सप्रेशन से, हमें ये कैलकुलेट करने पर वैल्यू जो है y ऑफ 1.1 की वैल्यू जो है 0.110338847 मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से अब आगे हमें एक स्टेप और 1.1 से आगे 1.2 के लिए जाना है। तो 1.2 के लिए हम क्या करेंगे, हम अब जो हमें स्टार्टिंग में y0 डैश करके हमने डिफरेंशिएशन के बेस पे वैल्यूज़ हमने डिटरमाइन की थी। ठीक है, स्टार्टिंग पे देखिए, ये जो हमने वैल्यू डिटरमाइन की थी, ये वैल्यू हमने, ये इनिशियल कंडीशन y0 के लिए था। यही सारे फॉर्मूले यदि मैं 0 के प्लेस पे 1 कर दूं तो आ जाएगा y1 डैश इक्वल टू x1 प्लस y1, y1 डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस y1 डैश, और इन सभी वैल्यू को फिर से सेम तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है, देखिए यहाँ पर x0 इक्वल टू क्या है हमारे पास, x0 इक्वल टू हमारे पास है 1.1, h की वैल्यू हमको पता है 0.1। ठीक है, हम निकालने जा रहे हैं y ऑफ 1.2। ठीक है, तो ये h की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन अब बाकी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अब हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, हमें अब आगे 1.2 के लिए वैल्यू मिलने वाली है। तो y2 इक्वल टू हो गया y1 प्लस h बाई फैक्टोरियल 1 y1 डैश h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y1 डबल डैश एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज होती है इनफाइनाइट सीरीज। अब ये सारी वैल्यू वही इनिशियल कंडीशन से, फिर वहाँ पे जो हमने x0 y0 लिया था, अब हमारे पास y1 निकल चुका है पहले स्टेज से, और x1 हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है 1.1। तो अब सारी वैल्यू अपडेट करेंगे। जैसे देखिए पहला वाला आ जा रहा है y1 डैश, वहाँ पे y डैश इक्वल टू x प्लस वाई मिला था, अब देखो y1 डैश इक्वल टू x1 प्लस y1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू पहली वाली क्या मिल गई 1.210333847। सिमिलरली सेकेंड वाला डिफरेंशिएशन हमको मिला था 1 प्लस वाई डैश, यहाँ y1 डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस y1 डैश हो गया, 1 प्लस y1 डैश की वैल्यू ये मिल गई है 1.21। इसमें 1 ऐड कर दोगे तो सेकंड वाला मिल जाएगा, सेकंड वाला इसके बाद ये मिल जाएगा, ऐड करने पे 2.210333847। ठीक है, और आगे की वैल्यूज़ आपको यही वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी। अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 यानी जो नया एक्सप्रेशन हमने लिखा था, वहाँ फिर से सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी कैलकुलेट करने पे, पहले तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, सारी वैल्यू हमने पुट करने के बाद 4 से 5 स्टेज ही हमें लेना है। तो हम देख रहे हैं कि कैलकुलेट होने के बाद हमको वैल्यू क्या मिल जा रही है 0.2428016। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, ये सेकंड वाली हो गई y ऑफ 1.2 की वैल्यू। इसमें हमने x1 y1 यूज़ किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है कि इसको आपको वेरीफाई भी करना है एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन या एग्जैक्ट सॉल्यूशन से, यानी नॉर्मल तरीके से यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, और न्यूमेरिकल मेथड से आने वाले सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन से आने वाले रिजल्ट को मैच करके देखना है कि जो अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट वैल्यू हमें मिल रही है वो उसमें कितनी एक्यूरेसी है। तो अब देखिए ये जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ये एक्चुअल में हम पहले पढ़ चुके हैं इसको
इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स माइनस वन इंटू वाई, ये y को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये y हमने ट्रांसफ़र कर दिया लेफ्ट साइड में, इक्वल टू x हो गया। आपको दिख रहा है क्लियर कि ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c के फॉर्म में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी 2 स्टेप में इसको सॉल्व किया जाता है। तो यदि इसको आप मैच करके p के प्लेस पे -1 रखोगे, q के प्लेस पे x रखोगे, तो आपको सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, y इक्वल टू -x माइनस 1 प्लस 2 ई टू दी पावर x माइनस 1। ये इस फॉर्मूले से आया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग मेथड है। हम न्यूमेरिकल मेथड से पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते थे, उसी के एक मेथड से ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया है। अब y निकल जाने के बाद x के प्लेस पे एक बार 1.1 पुट कर दिया गया, एक बार 1.2 पुट कर दिया गया, तो देखिए ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एग्जैक्ट वैल्यू पास करने पे इस तरीके से सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, ये उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुए, और हमने जो निकाला है वो इसका अप्रॉक्सीमेट। तो देखिए लगभग सेम है सॉल्यूशन, यहाँ पे आप देख लीजिए 5 डिजिट तक भी देखेंगे तो 0.24280, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 0.24280। तो आप ये देख पा रहे हो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बिल्कुल नियरेस्ट मैच करता है। डिफरेंस तो आएगा ही क्योंकि हमने टेलर सीरीज़ के सारे टर्म नहीं लिए हैं, पर फिर भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक, 4 to 5 डिजिट तक ये आपको अप्रॉक्सीमेट नियरली एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको देता है। क्लियर है? तो बस हमें इसमें फॉर्मूला याद करना है और उसी फॉर्म पे टेलर सीरीज को यूज़ कर लेना है। क्लियर है? तो बिल्कुल उसी तरीके का एक और यहाँ पे एग्जांपल हमें दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पिछले क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये पहला इक्वेशन हो गया, y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया है, मतलब x0 इक्वल टू 0 है, y0 इक्वल टू 1, और क्योंकि एक ही वैल्यू निकालनी है 0.1, तो हमारे पास टोटल x की 2 ही वैल्यू हुई। एक तो x की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमारे पास हुई 0, और x1 के लिए हमको निकालना है तो x1 की वैल्यू हुई 0.1। तो h के लिए हमारे पास 2 ही वैल्यू, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस यानी बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, h इतना ही आ जाएगा 0.1। एक ही स्टेज में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें केवल y और 0.1 निकालना है। इससे कुछ डिफरेंशिएशन हमने ले लिए, y डैश, y ट्रिपल डैश, y4 डैश, और फिर उसमें हम इनिशियल वैल्यू पुट कर दिए। तो ये इनिशियल वैल्यू x0 y0 पुट करने के बाद जैसा कि प्रोसेस है, ये हमारा सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हमने वैल्यू पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन 1.218406। क्लियर है? तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हमें करना है। ये टेलर सीरीज मेथड है। ओके, तो इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करके देखिएगा। इसको भी आप यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ आप सिंप्लीफाई कर लेना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी इनको ऐड करने से। जो वैल्यू आएगी वो फिर से आपको बता दूँ, ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू होगी, ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू होगी। ओके, थैंक यू।